हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं जिसका आज के दिन रिजल्ट आया है, जिसका नाम है बालाजी एमिन्स। तो ये बालाजी एमिन्स करके ये जो शेयर है इसका क्वार्टर फोर का यहाँ पर रिजल्ट आया है। और ये जो कंपनी है, केमिकल कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा शानदार रिटर्न दिए है अभी तक के मामले में बात करें तो। और इस साल भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं। क्या इस कंपनी का आप लोगों को रिजल्ट में डिविडेंड देखने को मिलने वाला है? डिविडेंड देखने को मिलेगा तो कितने रुपीज़ का देखने को मिलेगा, आप लोगों के अकाउंट में कब तक आएगा, और रिकॉर्ड डेट एक्स डेट क्या रहने वाली है, वो सारी की सारी चीज़ें, और ये कितने रुपीज़ का डिविडेंड रहने वाला है वो भी बात करेंगे। क्वार्टर फोर का इसका रिजल्ट कैसा देखने को मिल रहा है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर से आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ों के हम देखते हुए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालाजी एमिन्स के बारे में। इसका सबसे पहले रिजल्ट देखेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर से चार्ट पैटर्न देखेंगे, चार्ट पैटर्न में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, और इसको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए कि नहीं, बाय सेल और होल्ड, इसमें से क्या चीज़ करनी है इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो ये वीडियो तो देखते रहना, आप लोगों को 109 टाइम से वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आ चुका है बालाजी एमिन्स की बात करें तो यहाँ पर से बालाजी एमिन्स लिमिटेड ये कंपनी है। और यहाँ पर नीचे की तरफ तक देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इसका 24 मई 2021 का यहाँ पर डेटा आ जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को बालाजी एमिन्स, और नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर इसका जो देखो, ये फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट आप लोगों को स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ हम और नीचे जाते हैं तो आप लोगों को एक और चीज़ देखने को मिल जाती है, जो फाइनल डिविडेंड 4 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर बताया जा रहा है। और 2 रुपीज़ की फेस वैल्यू पर ये जो शेयर का डिविडेंड है, तो आप लोग को पता चल गया कि 2 रुपीज़ की फेस वैल्यू पर आप लोगों को ये डिविडेंड पे कर दिया जाएगा, जो 4 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड है। तो यहाँ पर से ये जो डिविडेंड का जो पेमेंट है 4 रुपीज़ पर शेयर, ये आप लोगों के जो अकाउंट में, ये एनुअल जनरल मीटिंग के ख़त्म होने के बाद आप लोगों के अकाउंट में 30 डेज़ के आफ्टर आ जाएगी, मतलब 30 डेज़ के बाद आ जाएगी आप लोगों के अकाउंट में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। ये जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट और ये एक और चीज़ बताई गई है, वो यहाँ पर से एनुअल जनरल मीटिंग है उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई है। देखो, यहाँ पर से एनुअल जनरल मीटिंग है वो आप लोगों को इस टाइम के पर रहने वाली है, 2 अगस्त 2021 से लेकर 9 अगस्त 2021। तो यहाँ पर बोथ डेज, मतलब दोनों के दोनों दिन आप लोगों को ये जो आप लोग बोल सकते हो कि एनुअल जनरल मीटिंग देखने को मिलने वाली है। और इसका जो थोड़ा बहुत तो पर्पज़ है वो भी आप लोग देख सकते हो, फिक्स्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर और वो सारी चीज़ें। अभी आप लोगों को मेन चीज़ आप लोगों को मैंने बता दी है। और उसके साथ साथ अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसका रिज़ल्ट के बारे में। तो आप लोग रिज़ल्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बालाजी एमिन्स लिमिटेड, और ये सारी की सारी अमाउंट लैक्स में है। इसका जो रिज़ल्ट है स्टैंडर्ड रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर से ये हम क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसको कंपेयर करने वाला है। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम मिलाकर इस कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम देखने को मिल जाती है 37,671.38 लैक्स की, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर आप लोग देखोगे तो अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर से तो बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर से नज़र आ रही है बढ़ती हुई। ऑलमोस्ट यहाँ पर से आप लोग बोल सकते हो कि 14,000 की इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाती है, 14,000 लैक्स की। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा शानदार बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये दोनों की दोनों चीज़ें बढ़ी है, जिसकी वजह से टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंपनी का एक्सपेंस भी आप लोगों को देखना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में होता है, और दूसरा यहाँ पर से हो जाता है यहाँ पर आप लोग अदर एक्सपेंस में इनका जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर एक्सपेंस घटा है, रेवेन्यू बढ़ा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है और एक्सपेंस घटा है। तो आप लोगों को इससे क्या समझ में आता है? रेवेन्यू
रेवेन्यू बढ़ता है, एक्सपेंस घटता है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्वार्टर एंड क्वार्टर हम बात करें तो इसका जो एक्सपेंस है वो घटता हुआ नज़र आ रहा है, और पिछले साल सेम क्वार्टर से मुकाबले इस साल का जो एक्सपेंस है वो बढ़ा है, जो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर से कोई भी शेयर में इतनी ज़्यादा रेवेन्यू में उछाल देखने को मिलती है, तो यहाँ पर से एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस आप लोगों को थोड़ा बहुत बढ़ा है, पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, एक्सपेंस तो बढ़ा है पर इसका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो इतना एक्सपेंस बढ़ना चलो नॉर्मल सी बात है, हम इतना कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली प्रॉफिट के बारे में, नेट प्रॉफिट फॉर पीरियड। तो यहाँ पर से आप लोगों को नेट प्रॉफिट फॉर पीरियड की बात करें तो 7,923.22 इसका करोड़ सॉरी लैक्स का आप लोगों को इस कंपनी का एक्सपेंस देखने को मिल सॉरी प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, नेट प्रॉफिट की बात करें 7,923.22 लैक्स का, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर कर रहे थे, दुगना यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो, इतना ज़्यादा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप लोगों को दुगना उछाल देखने को मिल जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है कंपनी का। अभी की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट की, तो 23,171.1 का इस कंपनी का 7 लैक्स का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। कंप्रेहेंसिव इनकम की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में बात कर लेते हैं, तो 7,923.22 लैक्स की इस कंपनी की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाती है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और पिछले साल सेम क्वार्टर से बात करें, आप लोग कंपेयर करें, तो भी अच्छी खासी यहाँ पर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर से हम क्वार्टर एंड क्वार्टर हम बात करें तो अच्छी खासी दुगनी इसकी जो आय है, या आप लोग बोल सकते हो दुगना इसका मुनाफा हो चुका है, टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम भी दुगनी हो चुकी है, जो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से ईपीएस के बारे में। अर्निंग पर शेयर अभी इस क्वार्टर का रहा है 24.45 का, और जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, पिछले साल सेम क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है स्टैंडर्ड रिजल्ट में। और कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वीडियो लंबा ना हो इसी की वजह से कंसोलिडेटेड रिजल्ट ये सारी की सारी अमाउंट लैक्स में क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट के बारे में देखने वाले थे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप लोगों को कंसोलिडेटेड रिजल्ट में नेट प्रॉफिट 8,880.7 लैक्स का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में हम बात करें तो इससे ऑलमोस्ट 3 गुना आप लोग बोल सकते हो, इतना गुना बढ़ गया है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर बात करें, सारी जगह पर अच्छी तरीके से मिनिमम दुगना तो सारी जगह पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर तो अच्छा ही बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में। तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों को 8,880.7 का इस कंपनी का जो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम इस क्वार्टर का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये लैक्स में अमाउंट है, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये जो लैक्स में अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में हम देखने जाए ना तो हमें नॉर्मल जो करोड़्स में अमाउंट होती है तो आप लोगों को लगता है कि यार कितने छोटी अमाउंट होती है, तो आप लोगों की ये लैक्स में भी अमाउंट है तो भी यार बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि छोटी अमाउंट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं, कंपनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, ईपीएस भी अच्छी तरीके से मेंटेन कर पा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, तो ये एक अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं इनका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो एमिन्स से आना चाहिए था वो अच्छी तरीके से आ भी रहा है।
है और यहाँ पर से इसके अंदर क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दोनों में उछाल देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छी बात है। तो मेरा यही आप लोगों को बोलने का मोटिव था कि आप लोगों का जो बिज़नेस है वो एमिन से आना चाहिए, ये बिज़नेस एमिन से आना चाहिए, तो ही आप लोगों को एक्चुअल में फ़र्क पड़ेगा। हाँ, उसके बाद हम बात कर लेते हैं लोन्स के बारे में। तो स्टैंडर्ड लोन रिजल्ट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लोन्स थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं बैंक बैलेंस थोड़ा घटता हुआ नज़र आ रहा है और लोन्स करंट एसेट्स के ऊपर कोई भी प्रकार की देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर से रिजर्व्स और सरप्लस की बात करें तो वो अच्छा तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये सारी की सारे अमाउंट लैक्स में है, ये चीज़ याद रखना। कंपनी के ऊपर बोरोइंग की बात करें तो आप लोगों को बोरोइंग घटती हुई नज़र आ रही है। ये आप लोगों को ये बोरोइंग है ना कंसोलिडेटेड रिजल्ट में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बोरोइंग को घटाया है कंपनी ने, जो एक अच्छी बात है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहले तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 10,236.15 का 15 लाख का इस कंपनी के ऊपर बोरोइंग था और अभी ज़ीरो कर दिया है। ज़ीरो यार, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी डेट फ्री होने जा रही है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आने वाले समय में इसमें इस वजह से भी उछाल देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को मैंने सारी की सारी जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें बता दी। अभी इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर, और चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर बालाजी एमिन्स का आज के दिन 3.6% का उछाल। तो यहाँ पर से हम बात करें बालाजी एमिन्स के बारे में, तो इसका चार्ट पैटर्न में आप लोगों को 3.6% की आज के दिन तेज़ी देखने मिली है। 5 दिन में इस कंपनी ने 14% का रिटर्न दिया है, और 1 मंथ की बात करें तो इस कंपनी ने 40% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें, 6 मंथ में इस कंपनी ने नवंबर से लेकर अभी तक 6 मंथ में इस कंपनी ने 200% का रिटर्न दिया है, और 1 ईयर की बात करें तो 650% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंपनी का जो रिटर्न है पिछले 1 ईयर का, ये बहुत ज़्यादा शानदार देखने को मिल जाता है। और मैक्सिमम चार्ट पीरियड की बात करें तो 10,000% का इस कंपनी के रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर कंपनी का जो रिटर्न की प्रोफाइल की बात करें तो यार बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस कंपनी ने प्रॉफिट करके दिखाया है, और उसके साथ साथ इसका कंपनी का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए। क्या आप लोगों के पोर्टफोलियो में ये कंपनी है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कौन सी प्राइस के ऊपर है वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो, गुड बाय।